अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक वॉशिंग मशीन है। ये सिंक कंपनी की एक वॉशिंग मशीन है हमारे पास। ये सिंको कंपनी की एक वॉशिंग मशीन है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो आया हुआ है वो कौन सा आया हुआ है, क्योंकि आज की वीडियो आपको बहुत कुछ नॉलेज देगी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, प्लीज़ आप मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, वो सारा कुछ है जी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो चरखी है ये देख लें, ये बिल्कुल घूम ही नहीं रही है। ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल घूम ही नहीं रही, ये बिल्कुल इसने चक मार दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ और उल्टे करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये देख लें, ये इसका बेल्ट उतरा हुआ है और ये चक्की थी यहाँ से ये टूट चुकी है, ये इसमें प्रेशर आया है उसकी वजह से टूटी है शायद। तो ओवरऑल ये इसकी जो चरखी यहाँ से ये टूटी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे कि पहले हम ये जो चरखी है इसको निकालेंगे बाहर। ये जो चरखी है इसको हम बाहर निकालेंगे और ये जो नट है इसके वाले ये खोलेंगे और उसकी चरखी को बाहर निकालेंगे पूरी को। तो पहले आप यहाँ पर ये देखें, ये इसका जो चरखी रोटर प्लेट है, ये रोटर प्लेट यहाँ से ये टूट चुका है। असल में इसके रोटर प्लेट टूटने की वजह से ये जितना भी सामान खर्चा हुआ है, ये जितना भी ये चीज़ें टूटी है सिर्फ इस रोटर की वजह से टूटी है। असल में अगर आप रोटर देखें तो रोटर यहाँ से ये टूट चुका है यहाँ से। ठीक है, तो ये चरखा घूम ही नहीं रहा था रोटर की वजह से। तो उसने जोर जितना दबाव आया है इस चरखी ने उठाया दबाव, मोटर ने जितना जोर लगाया इस चरखी के ऊपर लगाया और ये जो हमारा चरखी है ये कहीं से क्रैक थी तो इस वजह से ये सारा टूट चुका था ये हमारा चरखा। तो ये टूटा और ये तो पहले ही टूटा हुआ था। ये अगर आप देख सकते हैं ये हमारा जो रोटर है ये बिल्कुल सारा टूटा। अगर मैं थोड़ा सा इसको खींचूंगा तो ये सारा हमारे हाथ में आ जाएगा। ये देखें, ये देख लें, मैंने हल्का सा इसको खींचा तो ये सारा हमारे हाथ में आ जाएगा। तो असल में ये इस वजह से यहाँ से ये टूटा हुआ है। तो इस वजह से इसने यहाँ इसको भी तोड़ा है। और हमारा जो फूल है, फूल के अगर आपको बात बताऊँ तो फूल वैसे तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है। ये थोड़ा सा इसमें कट सा चढ़ा हुआ है, तो इसको अगर हम साफ करेंगे तो ये भी हमारा ओके हो जाएगा। अगर कस्टमर के पास गुंजाइश हुई तो हम इसको भी चेंज कर देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, यही चलाएंगे हम। ठीक है, और ये फूल तो हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमारा क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें ये मैं अभी लेके आता हूँ बाज़ार से और इसको लेके उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल मैं ये बाज़ार से लेके आता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। तो अगर मैं भी आपको दिखाऊँ तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कचरा है। ये देख लें, जब भी आप इसको लगाएं तो आपने पहले क्या करना है कि इसका जो कचरा है ये थोड़ा साफ करना है। ये देख लें, ये यहाँ पर सील लगी थी, नीचे भी सील लगी हुई थी और ऊपर भी सील लगी हुई थी। तो नीचे वाली सील की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऊपर वाली सील हमें ज़रूर लगानी है। तो ये सील हम निकाल देंगे। इसके अलावा ये देख लें, ये जितनी भी इसकी मिट्टी है ये सारी मिट्टी हमें निकालनी होगी और बिल्कुल साफ करना होगा। जब भी आप इसके ऊपर दूसरा रोटर लगाएं तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेना है, कोई भी केमिकल वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पर ना रह जाए। ठीक है, तो आपने इसको कोशिश करनी है कि बिल्कुल इसको क्लियर करना है, साफ करना है। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ, इसको सब साफ करता हूँ और साफ करने का तरीका बहुत ही आसान है, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। वैसे ये देखें, मेरे पास एक ये चाकू है अपने हाथ में, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा घुमाते हुए सारे को साफ कर लेंगे हम। तो बहरहाल मैं इसको क्या करता हूँ कि जल्दी साफ करता हूँ और साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है। ठीक है जी, आप लोगों ने भी इसको इस तरह से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ठीक है, पहले आपने इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है, फिर क्या करना है कि आपने अच्छी तरह से कपड़ा मार के इसको जो भी इसकी मिट्टी वगैरह वो सारी साफ कर लेनी है। ठीक है, जैसे आप इसको साफ कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देख लें, ये एक सील और एक मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो संबंध बॉन्ड है ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड है मेरे पास मास्टर बॉन्ड, तो संबंध बॉन्ड भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास मास्टर बॉन्ड पड़ा हुआ है। तो इसको हम लगाते हैं, इसको लगाएंगे यहाँ पर। और इसके जो ये होल है ये पहले सील होते हैं,
और जब हम इसको लगाएंगे तो इसकी जो ये होल इसके साथ मैच करने होते हैं, ठीक है। ये जो इसके होलों के साथ इसको मैच करना होता है। तो बहरहाल मैं आपके सामने इसको लगाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से लगाया जाएगा, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस बॉडी को लगाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा समझता हूँ। तो ये मास्टर बोर्ड में लगाता हूँ अभी। ये देख लें, इसको मैंने खोल दिया है अभी। और चाहे तो आप इसको हाथ से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कोई पट्टी वगैरह लगा के वहां पर ऐसे ही लगा सकते हैं। तो हाथ से लगाने से ये होता है कि हाथ में ये होता है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये प्लास्टिक थोड़ा चढ़ जाता है इसके ऊपर। तो आप इसको साफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसका। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप गत्ते या किसी चीज़ से लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले हाथ से लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से लगाया जाएगा, ठीक है। तो मैं भी इसको लगाता हूँ पहले। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना होता है, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ना है। तो इस तरह से थोड़ा सा छोड़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ये देख लें, मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके छोड़ दिया यहाँ पर। और उसके बाद आपने अपने देखिए, मैं अपनी एक फिंगर यूज़ करता हूँ। मैं अपनी एक फिंगर यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो एक फिंगर यूज़ करने के दौरान मैं ये देखिए किस तरह से लगा रहा हूँ। आपने भी इस तरह से लगाना है। तो अब लोग क्या करते हैं कि ये देखें, ये देखें, पहले इसको मैंने यहाँ से गुजार, सॉरी ये ऊपर वाले पे इसको हम यहाँ से गुजार देते हैं। जितने भी हमारे पास नट है इन्हों को पहले यहाँ से हम गुजार देते हैं। ये आपके लिए एक एडवाइस है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। अभी इस तरह से, इस तरह से ये वो बंदे, ये लगा रहा हूँ, ये इस वजह से लगा रहा हूँ जो नए बंदे होते हैं ना, जिसको काम करना नहीं आता, ये उसके लिए मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। वैसे तो हमारा ये काम ही नहीं है, हम इसको बाद में लगाते हैं। लेकिन ये जो नए बंदे होते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, हमने इसको भी लगा लिया। तो अब इसके जो सुराग है वो अपनी जगह पर बैठ गए। अब मैं क्या करूँगा, इसके जो नट मैंने लगाए, अब ये मैंने दोबारा वापस निकाल देने। जो ये मैंने नट लगाए, अब मुझे वापस निकाल, ठीक है। ये देखें, तो ये देख रहे हैं। तो ये नट मैंने दोबारा वापस निकाल दिए चारों। और ये इसको मैंने फिट सेट अपनी जगह पर सेट कर लिया है, ठीक है। तो इसको हमने अपनी जगह पर सेट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर इसके अपनी जगह पर लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और पेस्ट लगाएंगे। ये देख ले, इसके ऊपर और हम पेस्ट लगाते हैं। ये सिर्फ उस बंदों के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो जो बिल्कुल नए हैं, जिसको इस चीज़ का पता ही नहीं है ये लगाए कैसे जाते हैं। ये बिल्कुल जो नया बंदा होगा ना, जिसको इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, ये उसके लिए उसके इसमें जब हम लगाते हैं तो हम बहुत कम लगाते हैं ये पेस्ट। लेकिन जो नए बंदे होते हैं उसको ये ज़्यादा इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये लीक ना हो जाए। अगर लीक होगा तो ये क्या करेगा, अपनी मोटर ख़राब कर देगा ये, ठीक है। तो रूटर पे लगाने के दौरान हमारे जो नीचे पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये देख लें, इसको अच्छी तरह से मैं दोबारा वापस ऊपर से लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरह से। ये देखें, आपने इस तरह से सारा लगा लेना है ऊपर, इसके ऊपर लगा लेना है, प्लास्टिक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, रूटर प्लेट है, इसको आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रिक्वायर करता हूँ कि आप इसको भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। जो कारीगर बंदे होंगे तो उसको तो ये वीडियो बहुत गलत लग रही होगी। ये इस वजह से गलत लग रही है कि मैं समझ बोर्ड इसमें बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ। लेकिन जो नए बंदे होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो हमारे पास सीखने आते हैं ना काम करने के लिए, उन लोगों को भी हम यही रिक्वायरमेंट करते हैं, यही चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि असल में जो नया बंदा होता है उससे ना तो इसे नट अच्छी तरह से कसे जाते हैं, ना ही ये जो पेस्ट है वो उसी तरह से लगाया जाता है। तो उस वजह से ये होता है कि थोड़ा पानी लीक हो जाता है। तो पानी लीक होने की वजह से मोटर अमूमन ख़राब हो जाती है। मैंने बहुत ऐसे देखे, क्योंकि हम दुकान पे काम करते हैं तो हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि ऐसे काम करते हैं कि जो फिर मोटर ख़राब हो जाती है। तो ये देखें, मैंने सारा लगा लिया पेस्ट, ठीक है जी।
अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर इसके ऊपर बिठा देता हूँ। ठीक है, बिठाने के लिए मैं इसके होल देखूंगा और होल देखने के बाद मैं इसको अंदर दबा दूंगा। ये देखिए मैंने अभी इसको लगा दी, यहाँ पर इसके होल है, तो मैंने होलों के साथ इसको खड़ा किया है। और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नट लगाते हैं। होल है, इनों के ऊपर हम नट लगा लेते हैं। ये देख लें, आपने कोशिश करनी अपोजिटिव लगाना है, साइड में नहीं लगाना है। ठीक है, फिर आगे पीछे मसला हो जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है अपने अपोजिटिव लगाने है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से हमने चारों नट यहाँ पर लगा लिया पहले। तो हम अभी रूटर प्लेट जो है हमारी यहाँ पर लग चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस मशीन को थोड़ा सा उल्टा करूंगा। मशीन को उल्टा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो नीचे से बुल्ट है उन्हों को ये टाइट करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से कसेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको पहले अभी सुलाता हूँ। तो ये देख लें, चारों नट यहाँ से निकल के आ गए। तो अब हम ये प्लेट लगाते हैं इसके पीछे, और प्लेट को लगाता हूँ मैं अभी। आपने कोशिश करनी है वहां से एक बंदा बिठा लेना है जो कि वहां से इसको पकड़े और ये प्लेट उसके बाद लगे, क्योंकि वैसे अगर हम इसको लगाएंगे तो अगर पीछे से कोई नट लूज होगा तो वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये देख लें, मैंने ये लगा लिए। जो इसके नट हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, ये देख लें। और अब इसके ऊपर हम नट कसेंगे। ये जो बोल्ट है इसके ऊपर हम कसेंगे। ये लाजमी लगाना होता है, जल्दी लगाना है वो बेहतर है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लेट करेंगे जो हमारा समल बोन है वो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है ना, ये पेस्ट खुश्क हो जाता है, इतना जल्दी तो नहीं होता लेकिन फिर भी ये खुश्क हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर जो हम लगा रहे हैं तो उसका जल्दी लगाएं तो वो बेहतर है। ठीक है ना, तो ये देख लें, मैं भी इसको लगा रहा हूँ। आपने भी इसको इस तरह से लगाना है, जितने भी नट इसके पहले आपने लगा लेने। तो मैं भी ये जो नट है इसके लगाता हूँ और उसके बाद भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से कस के लगाता हूँ। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसके जो नट हैं वो भी मैंने कस लिए। ठीक है जी, तो नीचे से मैंने इसके नट कस लिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अब सीधा करूँगा, और सीधा करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको सीधा कर लेता हूँ। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर इसके जो नट है वो सारे कस लिए हैं अच्छी तरह से। और मैंने एक नीचे से एक ईंट दी है इसको ऊपर करने के लिए, थोड़ा सा इसको ऊपर इस वजह से कि थोड़ा सा नीचे ना भेज जाए, जो हम पेस्ट लगाएंगे ये नीचे ना भेज जाए, ये एक ही जगह पर रुका रहे, जहाँ पर हम लगाएंगे वहाँ पर रुका रहे। ठीक है, तो अब मैं अब क्या करते हैं ये देख लें। तो मैंने अभी इसको खोलना है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें पेस्ट लगाता हूँ। तो अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है स्मूथ, तो अच्छी तरह से आपने लगाना है। ठीक है, ये वैसे हम लगाते हैं अपनी सेफ्टी की खातिर। ठीक है, ये वैसे नाम लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको सेफ्टी की खातिर लगाते हैं। ये लगाना सही है, अच्छी बात है इसको लगाना। ठीक है, इसको लगाना ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो कई मरतबा ऐसे भी होता है कि कोई नट अगर लूज भी हो जाए तो हमारा पानी नीचे चला जाता है, हल्का सा लूज हो जाए तब भी हमारा नीचे पानी चला जाता है। लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से लगाएंगे और जिस तरह से मैंने इसके पेस्ट वगैरह लगाए, अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो इसका यकीन ये है मुझे कि इसका नीचे पानी नहीं जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये पानी नहीं जाएगा, दूसरी बात है कि हमारी जो रूटर है वो अच्छी तरह से इसमें जमा रहेगा। तो बहरहाल हमने इसके ऊपर तो पेस्ट वगैरह लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे जब तक ये इसको धूप लग जाए। तो अभी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम के टाइम के अंदर ये इतना जल्दी नहीं सूखेगा, तो हम छोड़ देते हैं आज का दिन। और कल हम देखेंगे, क्योंकि कल धूप भी आ जाएगी, और कल धूप आने के बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर ये सूख गए, कल तो वैसे ही सूख जाएगा, ये कल धूप थोड़ी सी लगेगी, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूटर प्लेट और जितने भी और सामान है वो लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं और कल हम देखेंगे इसको। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो फूल पड़ा हुआ है अब हम ये लगा लेते हैं।
तो अब ये देख लेते हैं कि अब ये लगा लेते हैं, ठीक है। कि अभी ये इसका जो पेस्ट है ये सूज का है, तो ये लगाने के लिए पहले मैं इसको वैसे ही इसको ऊपर वैसे रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक हाथ से काम कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी ये देखें, ये थोड़ा सा ऐसे लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपस में बैठ गया, आपस में टच हो रहा है। जैसा कि ये देखें अभी टच हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टच हो रहा है। तो जैसे ये टच हो रहा है तो मुझे क्या करना होगा, इसको घुमाना होगा, ठीक है। आगे की तरफ घुमाना होगा, ठीक है, इस तरह से। लेफ्ट नहीं घुमाना, राइट घुमाना है, ठीक है। राइट की जानिब आप घुमाएंगे, ये देख लें ये लग चुका है। और इसका जो नट है अभी ये बाहर आ गया, ये देख लें। तो इसका जो नट है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और इसको ऊपर आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम राइट की जानिब करेंगे, ठीक है। ये जो नट है इसको भी हम राइट की जानिब करेंगे। लेफ्ट वाली साइड पर ये खुलता है और राइट वाली साइड पर ये बंद होता है, ठीक है, नट टाइट होता है। तो बहरहाल हम इसको हल्का सा भी टाइट कर लेते हैं, लेकिन आपने इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, फुल टाइट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले हल्की से टाइट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये एक हाथ से काम कर रहा हूँ, तो एक हाथ से तो ये फुल टाइट नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ, तो क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो ये देख लें, मैंने एक हाथ से इसका जो जितना नट मेरे से लगता था मैंने वो लगाया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा, और पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे से रूटर जो ये जो चरखी है रूटर प्लेट की, वो किस तरह से रखती है। तो अभी आप यहाँ पर देखें तो मैं पीछे आ चुका हूँ, और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसका प्लेट है, सॉरी ये इसका रूटर है। रूटर में एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि इसमें कट होती है एक चीज़, ये देखें, ये जो कट है, इस कट की जानिब हमें इसका जो नट होता है प्लेट का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये जो नट लगा हुआ है, ये वाला नट, इसको कट की जानिब लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर वो कट बना हुआ था, हमें इसको वहां पर लेके जाना है। वो कैसे, ये देखें, तो मैं आगे आगे जानिब दिखाऊंगा। इसको मैंने इस वजह से यहाँ से धक्का दिया, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ये नया होता है तो लगाने में थोड़ा सा तंग करता है हमें ये, ठीक है। तो बहरहाल अभी तो हमारा ये लग चुका है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो ये नट है इसको मैं टाइट करूँगा, और इस नट को टाइट करने के बाद हमारा ये जो बेल्ट है ये हम बेल्ट चाड़ेंगे, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसका नट को टाइट भी करता हूँ, और बेल्ट चाड़ने का तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अभी इसको लगा लिया है रोटर प्लेट को। ये जो चरखा है मैंने 8 इंच का लगाया है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस बेल्ट को लगाते हैं, जो बेल्ट हमने निकाला था वही बेल्ट हम दोबारा लगा लेते हैं वापस। 28 का बेल्ट है ये 28, ठीक है। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको लगाता हूँ। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। पहले तो आपने यहाँ से निकाल दें, ठीक है, और पहले इस मोटर के ऊपर लगाना है, ठीक है। इस मोटर की जो चरखी होती है उसके अंदर लगाना है। उसके लगाने के बाद आपने इसको लगाना है यहाँ पर। मैं भी लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने पहले एक साइड पे चढ़ा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चढ़ाएंगे। यहाँ पर चढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की जाने धक्के लेंगे। ये देख लें, बहुत ही आसानी से लग गया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो बेल्ट लगाया वो बिल्कुल सही तरह से हमारा बेल्ट जो है वो लग चुका है। तो अभी हमारा बेल्ट भी लग चुका है, हमने इसकी रूटर प्लेट भी लगा ली है। अब हमारी बारी जो आती है वो आती है टेस्टिंग की, और इसको हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि ये हमारे किस तरह से वर्क करती है, ठीक। तो बहरहाल अभी हमने जो मशीन है इसको भी हमने सही तरह से रिपेयर कर लिया है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है जी। मैंने भी इसको सीधा कर लिया, पहले ये नीचे रखी हुई थी, अब मैंने इसको सीधा कर लिया। ये देख सकते हैं आप, ये हमने चरखी वगैरह लगाई थी। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको चालू करता हूँ यहाँ से। अभी देखें ये चली नहीं है, तो मैं भी इसको यहाँ से चालू करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मशीन हमारी बिल्कुल सही तरह से चल रही है अभी। ये जो अभी हमने रिपेयर की थी, इसकी जो ये रोटर प्लेट हमने चेंज की है, जितना भी काम किया है इसके ऊपर आपने देखा था। तो बहरहाल हमारी जो अभी ये मशीन है ये बिल्कुल सही हो चुकी है।
तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।